माइंड प्रोग्रामिंग इज एवरीथिंग। तो जानते हैं कैसे माइंड प्रोग्रामिंग इज एवरीथिंग। एक छोटे बच्चे का ना माइंड जो होता है एक सने हुए आटे की तरह और एक सने हुए मिट्टी की तरह होता है। आप उसे जिस रूप में ढाल देंगे ना, गीली मिट्टी को जिस तरीके के बर्तन बनाना चाहे अब बन जाएगा। जब पका देंगे उसको तो मजबूत हो जाएगा। एम राइट। और फिर उसको गीली मिट्टी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो पक चुका है। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें कि माहौल जो होता है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और इंसान जिस माहौल में रहता है, अगर जंगलों में उसे छोड़ दीजिए तो उस तरह से बात करना सीख जाएगा, उनके बीच रहना सहना सीख जाएगा। जिस माहौल में सबसे बड़ा माहौल कभी बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों के अच्छे बनने में, बुरे बनने में। और आप अपने बच्चों का बचपन से ध्यान से माइंड प्रोग्राम करें। आप क्या सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप चोरी सिखा रहे हैं, बेईमानी सिखा रहे हैं, लोग को तकलीफ़ सिखा रहे हैं, जलन करना सिखा रहे हैं, या फिर हमेशा फर्स्ट आने के लिए सिखा रहे हैं कि उससे आगे कोई ना निकले। ईगो फैक्टर आ रहा है उसमें। क्या सिखा क्या रहे हैं, क्या प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिव चीज़ें सिखा रहे हैं या फिर नेगेटिव चीज़ सिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं या उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं या तोड़ रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं या उन्हें ये बता रहे हैं कि वो यूनिक है, अपने आप में ख़ास है। हर चीज़ अपने आप में ख़ास होती है, तो वो अपने आप में ख़ास है, अपने तरीके से ख़ास है। इस धरती पे आने का उनका मकसद अलग है। क्या आप किस तरह से उन्हें सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। तो जो भी करे सोच समझ के करे। और क्या क्या बच्चों को, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को मैं एक और बात बताना चाहूँगी। जैसा गुण आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके बच्चों में क्या क्या गुण होना चाहिए। संस्कारी होना चाहिए, बड़ों की इज्जत करने वाला होना चाहिए। बच्चों को ये ना कहें कि बच्चे तुम्हें हर हमेशा फर्स्ट आना है, इससे ईगो फैक्टर आ जाता है, वो दूसरों को वैल्यू नहीं देता। आप ये बोले कि अच्छे मार्क्स बेटे, कोशिश करो कि अच्छे मार्क्स आए, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, एक अच्छा इंसान बनो, लोगों की हेल्प करें, वो रूडली किसी से बिहेव ना करें, लोगों के इमोशन को समझें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, तो मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, बोल रही थी अगर कंफ्यूज होते हैं पेरेंट्स तो एक लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए क्या क्या किस किस तरीके का गुण चाहिए और उसी तरह से बच्चों को ढालिए। और अगर आप कुछ कर रहे हैं कि आप उन्हें अगर किसी फील्ड में भेजना चाहते हैं उनका गुण देख के, तो उन्हें ये बिल्कुल क्लियर कीजिए कि आप उन्हें उस फील्ड में क्यों भेजना चाहते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है। बहुत बार ऐसा हो जाता है पेरेंट्स तो अपने हिसाब से भेज देते कि हाँ मेरे अनुसार मेरे बच्चे के लिए ये फील्ड अच्छा है, ये चीज़ अच्छा है, ये इसे करना चाहिए और इसे नहीं करना चाहिए। पर उन्हें बताइए कि ये चीज़ उन्हें उनके बच्चों को क्यों करना चाहिए और जो चीज़ मना कर रहे हैं वो क्यों नहीं करना चाहिए, ये बताइए। और आप उन्हें बताइए कि आप क्यों ये फील्ड उनके लिए चुने हैं और अदर फील्ड क्यों नहीं चुने। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पे ध्यान रख के आप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हैं, बेहतर इंसान बना सकते हैं, लाइफ में कुछ करने का हौसला दे सकते हैं, बड़ा करने का हौसला देते हैं। निगेटिविटी में बहुत लोग बोलते हैं अपने बच्चों को, उसने नहीं किया तो तुम करोगे, हमारी औकात नहीं, इतने बड़े बनेंगे हम, हमारे पास पैसे नहीं कि हम इतने अमीर बनेंगे। नहीं, आप उन्हें कहो कि आप मेहनत करो, आप भी एक दिन अमीर बनेंगे। क्या नहीं कर सकते हो, है ना? तुम भी अमीर बन सकते हो। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है। तो मिलती हूँ मैं इसी के साथ, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।